ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, अभी तक हमने ईश्वर का स्वरूप सत्यचित आनंद के रूप में क्या है वो हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि ईश्वर के दर्शन हम कैसे करें, कहाँ उसका दर्शन होता है, और उसके बाद ईश्वर में हम कैसे मिलें, उसका स्वरूप बताया गया था। आज हम जानेंगे कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण और वंदना का महत्व क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। यानी कि हमारा मन दुखी होती है, आत्मा दुखी नहीं होती है। आत्मा अलग है। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि सुंदर कभी ना भी हो। कूर्मा अवतार, वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख को दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ देता है वह ईश्वर, और सुख में जो साथ देता है वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस को सहायता दी है उनको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता? ऐसा कभी विचार किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर आएगा। मित्रों, ईश्वर हमेशा एक बात कहते हैं कि हम सरल को मिलते हैं। इसमें आपको मैं दो उदाहरण देना चाहूँगी। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय माता कुंती ने श्री कृष्ण से एक उपहार मांगा। उन्होंने कहा, हमें दुख कभी समाप्त ना हो, ऐसा उपहार दीजिए। तो श्री कृष्ण जो संबंध में कुंती बुआ के भांजे थे, यानी कि माता कुंती के भांजे थे, उन्होंने कहा कि बुआ ऐसा क्यों कहती हो? बोले, जब हम दुखी होते ना तो तुम हमेशा साथ में रहते हो और सुख में तुम चले जाते हो, इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ। और मित्रों, जो कृष्ण जो हैं वो गोपियों के घर आते हैं, जो क्यों आते हैं, वैसे ही कलयुग का एक उदाहरण मिलता है कर्माबाई की खिचड़ी। मित्रों, कर्माबाई को माता पिता बोल के गए कि भोग लगाए बिना मत खाइयो, श्री कृष्ण को खिलाए बिना भोजन मत करना। तो खिचड़ी बनाई, मतलब उन्होंने पहले तो पकवान बनाए थे, वो नहीं आए खाने, जैसा भोग लगा के लोग उठा लेते हैं, उनको तो पता नहीं था। और फिर बाद में उनकी ताकत नहीं बची थी, ताजी बनाई, खिचड़ी बनाई, तो बोले देखो खिचड़ी बनाई है, खा लो, नहीं तो बस अब मैं छूटने वाली हूँ। और इस प्रकार कर्माबाई की खिचड़ी खाने उनको आना पड़ता है। ये कलयुग की बात है मित्रों। तो ऐसा नहीं कि वो आते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कर्मा के जैसे खिलाते नहीं, बात इतनी सी है। तो आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे ही सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है, हाथों से हम काम करते हैं। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है कि मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है
अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदना करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर क्या मित्रों, इस संसार का कोई भी जीव हो, पशु पक्षी प्राणी कोई भी हो, प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है। आपको बोलचाल समझ में ना आए पर प्रेम से बता देते हैं कि किसको क्या चाहिए, कौन क्या करना चाहता है। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी ना हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई है, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है। वह बाहर गई है तो तू बैठ के राम राम कर। बाहर से घर में आओ, कहीं चली तो जाएगी नहीं, आ ही जाएगी। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए ईश्वर की वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण के आरंभ से वंदना करें। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को तो उस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ ना करे, इतना ही करे कि परमात्मा की बार बार वंदना करे तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। परमात्मा ने हम पर इतने उपकार किए हैं। बोलने और खाने में को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदन करो। कहो कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपा भी अनंत है। मित्रों, यहाँ जो कहा गया है ना, इसमें एक छोटी सी बात ये है कि आप हर काम, जो भी घर में काम करते हो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ या घर में साफ सफाई करो, भोजन बनाओ, तो सब जगह ईश्वर को जो देखना, उसके बाद ये सब आप ईश्वर के लिए करो। क्योंकि आपके घर में जो ईश्वर के स्वरूप रहते हैं, जैसा कि पिछले अंक में मैंने बताया था कि ये रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि भाई जब रावण के सामने हनुमान होते हैं तो रावण को भी वो प्रभु और स्वामी कहकर संबोधित कर देते हैं कि भाई प्रभु, भूख लगी थी प्रभु तो मैंने फल खा लिए, और कपि स्वभाव सबको अपनी देह परम प्रिय होती है, तो मेरे को भी प्रिय थी स्वामी, तो मैंने उसका संरक्षण किया। तो इस प्रकार प्रभु और स्वामी कहकर वो संबोधित करते, क्योंकि उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मतलब सबको देह परम प्रिय होती है तो उनको स्वामी कह देते हैं। मतलब हर किसी में ईश्वर का रूप देखना हमारी अपनी नैतिक जवाबदारी है अपने प्रति। तो ये बात ऐसे मिलती है यहाँ पे। श्री परमात्मा का वंदन उत्तम भाव पूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत हैं। वंदन करने से अभिमान का बोझ भार कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन या भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोडाणा की पत्नी की नाक की नथ में तुल गए थे। श्री भगवान का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। मित्रों, यहाँ एक बात और बता दूं, बोडाणा एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी की नाक की नथ में श्री कृष्ण तुल जाते हैं। और एक वर्णन और मिलता है कि जब सत्यभामा जी नारद जी को दान कर देती है श्री कृष्ण को, तो उसके बाद जब वापस प्राप्त करने की बारी आती है तो सारे घर की संपत्ति जो है तुला में रख दी जाती है तोलने के लिए, पर वो नहीं तुल पाते हैं। यानी कि वो अभिमान था, जो संपत्ति वो अभिमान होता है। और वहीं जब रुक्मिणी जी ने मात्र तुलसी की 2 पत्तियां रख दी, उसमें ही वो तुल गए, इतने हल्के हैं वो। तो यदि आप अभिमान से मिलने जाएंगे तो बहुत भारी हैं, और अभिमान के बिना मिलने जाएंगे ना, वो बहुत हल्के हैं। और हमारे अंदर भी अभिमान का वजन होता है, क्योंकि जहाँ शरीर से जीव निकल जाता तो अभिमान खत्म, तो
शरीर भी पानी में भी तैर जाता है, वरना वो डूब जाता है। जब तक इसमें जीव है वो डूब जाता है, उसके बाद वो तैरने लग जाता है। तो ये सीधी सी पता चलती है। नमामि हरिम परम, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं है, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है श्री राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अर्थ घटित कार्य या विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ही ते नर ना घरे, यानी कि घनेरे, यानी कि जो आप कहते हो उसको आचरण में लाते तो उसका प्रभाव पड़ता है, अन्यथा बोलो कोई अंतर नहीं है, कोई उसका प्रभाव नहीं होता है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्री भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी। अब मित्रों, राजा परीक्षित कौन है? संसार में हमने देखा कि एक कहानी जो भागवत की पूरी है वो राजा परीक्षित को सुनाने के लिए कही गई है। भागवत सप्ताह पूरी उसी पर है। पर अब ये परीक्षित हमारे भीतर कौन है, यहाँ से हमारे साथ कैसे ब्रह्मांड जुड़ा है, उसकी सारी कहानियाँ आरंभ होती। क्योंकि मैंने इसका जो पहला अंक बनाया था उसमें बताया था कि जो ब्रह्मांड में वही इस पिंड में वो कैसे ये कथा सिद्ध करती है, तो उसकी सिद्धि परीक्षित की कहानी से आरंभ हो जाती है। तो हम इसको पढ़ते हैं। अब 7 दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित का उद्धार हुआ। फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। ये आप यहाँ से समझ लीजिए, वो जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो वाली बात है। जब यह जीव गर्भ में आया, जिसने रक्षा की, वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में जो निकल पड़े वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात भगवान के दर्शन के लिए आतुर हुआ ऐसा जीव। परीक्षित की आतुरता का एक कारण था कि उनको मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है। ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को भी नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। सप्ताह में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 दिन हैं। इन 7 में से किसी न किसी एक दिन, 7 में से एक बार में किसी एक दिन काल अवश्य डसेगा ही है। इन 7 वारों में से किसी में कोई एक बार हमारे लिए भी निश्चित ही है। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं है, ब्रह्मा को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित श्री भागवत समाप्ति में बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम संबंध पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु यानी कि काल परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है। उसका मृत्यु
मंगलमय होता है। अब कई बार एक प्रश्न मेरे सामने आया है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो अच्छा जीवन जीते हैं, उनकी अकाल यानी कि उनकी जल्दी मृत्यु क्यों हो जाती है। जैसे हमने संत ज्ञानेश्वर के बारे में सुना है, हमने दयानंद सरस्वती के बारे में सुना है, तो इन लोगों की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। ऐसे कई संत हैं जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। तो भाई उसका कारण ये है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब मृत्यु से कौन डरता है उसका वर्णन आगे है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंत काल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों को याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरते नहीं हैं, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय खाते हैं, मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वह दुखी होता है। आपने देखा होगा कि जो हमसे ऊपरी अधिकारी है उसका हमेशा भय नीचे वाले कर्मचारी को रहता ही है। और मित्रों, ये आगे की कथा में वर्णन आएगा कि जब हम 2-3 साल यानी हमने कि अपने आय में कुछ घोटाला किया है, हमने टैक्स में ठीक से टैक्स पे नहीं किया है, तो उस समय यदि आयकर अधिकारी रेड मारता है तो हमें कितनी घबराहट होती है। साल 2 साल के व्यवहार में यदि हम आर्थिक व्यवहार में गड़बड़ करते हैं तो यहाँ तो पूरे जीवन का लेखा जोखा देना है। तो मृत्यु के समय जब वो याद आता है कि अरे मैंने तो क्या किया है, क्योंकि मृत्यु के समय मरने से पहले सारी बातें मनुष्य को समझ में आने लग जाती हैं। और वही जब कहते हैं ना, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ देख रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा है, तो ये वो अवस्था होती है जो यहाँ वर्णन की गई है कि उस समय कुछ कर नहीं पाता, इसलिए उसको मृत्यु से भय लगता है। तो मित्रों, यहाँ इसका चौथा ये अंक समाप्त होता है। हम अगले अंक में देखेंगे श्रीमद् भागवत से सर्वभय एवं मृत्यु भय का नाश कैसे होता है, हम उसकी चर्चा अगले अंक में करेंगे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण। मित्रों, इसी के डिस्क्रिप्शन में श्रीमद् भागवत रहस्य का पूरा आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हमारी मिलेंगी जो आपके सभी रोगों का यानी कि शारीरिक मानसिक रोगों का शमन करने में आपकी सहायता करेंगी। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।